सहारनपुर की सियासत गंगों से शुरू होती है और गंगों के परिणाम दिल्ली और लखनऊ तक जाते हैं। आजादी के बाद से ही गंगों का सियासत में अहम योगदान रहा है, क्योंकि यहाँ पर चौधरी यशपाल सिंह का परिवार और काजी परिवार आमने सामने रहते हैं। केंद्र और लखनऊ तक मंत्री रहे हैं। लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि चौधरी यशपाल सिंह जिस पार्टी में थे, काजी रशीद मसूद उसी पार्टी में पहुंच गए, यानी कि कांग्रेस पार्टी में। उस वक्त सबको लगा कि जिले के ये दो दिग्गज एक साथ आ सकते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वक्त बदल गया और चुनाव से पहले चौधरी यशपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उसके बाद से लगातार सियासत जारी रही और मौजूदा दौर में जब जिले के अंदर चेयरमैनी का चुनाव कराना था, तो चौधरी रुद्रसेन और इमरान मसूद एक साथ एक मंच पर आए तो सबको लगा कि दोनों परिवारों के बीच में राजनीतिक रिश्ते सुधर सकते हैं। लेकिन गंगों के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस तरीके से नौमान मसूद ने चौधरी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए और चौधरी परिवार ने जिस तरीके से नौमान मसूद को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया, उसने एक बार फिर रिश्तों में खटास पैदा करने का काम किया है। और सबसे ज्यादा तो वर्चस्व की जंग अब देखने को मिल रही है जब नौमान मसूद लोकदल में चले गए हैं और उनके एक ऐलान ने आग में घी डालने का काम किया है और ये कहा कि सपा और लोकदल के गठबंधन से गंगों से उनका टिकट हो गया है और वो ही चुनाव लड़ेंगे। इसके तुरंत बाद चौधरी परिवार की ओर से भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया और उन्होंने भी चुनाव लड़ने की अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि चौधरी रुद्रसेन अपने छोटे भाई इंद्र सेन के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं और सारे मामले की जानकारी अखिलेश यादव को देते हैं। हालांकि अखिलेश यादव से उनकी क्या बात हुई ये तो अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जुट जाने की हेडिंग तैरती रही। तो सवाल ये है कि आखिर गठबंधन में गंगों से चुनाव कौन लड़ेगा और क्या नौमान मसूद की तैयारियों को देखें तो उनका टिकट फाइनल हो गया है? क्या नौमान मसूद को ऊपर से पूरा आश्वासन मिल चुका है? लेकिन अगर नौमान अपने टिकट को लेकर आश्वस्त हैं तो फिर सवाल ये है कि चौधरी परिवार का क्या होगा? क्या बिना पार्टी के चौधरी परिवार की राहें इतनी आसान होने वाली हैं? और क्या नौमान के टिकट के फाइनल वाली मोहर को चौधरी परिवार इतनी आसानी से हजम कर पाएगा? क्योंकि साल 2017 का विधानसभा चुनाव चौधरी परिवार के लिए बड़ा मुश्किल भरा रहा है। वहां पर भी चौधरी परिवार के साथ धोखा हुआ और गठबंधन में ये सीट चली गई थी। उस वक्त कांग्रेस और सपा का गठबंधन था और नौमान मसूद कांग्रेस के खाते से चुनाव लड़े थे। लेकिन चौधरी परिवार को ये बात रास नहीं आई थी और उन्होंने भी मैदान में अपनी ताल ठोक दी थी और नतीजा ये रहा था कि दोनों ही चुनाव हार गए और बीजेपी ने बाजी मार ली। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य एक बार फिर इतिहास को दोहराने के लिए तैयार हो चुका है? क्योंकि ये दोनों परिवार अब बीजेपी से अपना मुकाबला कह रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि दोनों का असली मुकाबला एक दूसरे से ही है। ये बीजेपी को तो हजम कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की तरक्की हजम नहीं होती है। और इस बात के लिए भी किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इन दोनों की आपसी जंग में कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर बीजेपी बाजी मार जाए। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।